इस हुंडा अवसर्पणी पंचम काल में अनेक महापुरुषों के द्वारा दिगंबर जैन शासन की धारा आगे बढ़ाई गई। उसी क्रम में हमारे महाभाग्य से, हमारे महापुण्य योग से पूज्य गुरुदेव श्री का मिलन हमको हुआ। उन्होंने जो जिन शासन की प्रवाहना की उसकी शुरुआत लगभग अब प्रारंभ हो रही है, क्योंकि अभी तक तो संकटों के दिन थे और संकटों के दिन लगभग बीत गए। 1991 में गुरुदेव का जब परिवर्तन हुआ था, उसी वर्ष एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसकी चर्चा हम बता नहीं सके थे, और वह थी ये दोनों बहनें संग संग रहने लगी थी, शांताबेन, चंपाबेन। यहां तक अपन ने आपको बताया था दोनों में इतना स्नेह कि ये गुरुदेव श्री ने कहा तब तो संग संग रहने लगे, लेकिन पहली बार जब इन्होंने प्रवचन में देखा एक दूसरे को, उससे 1-2 साल पहले ही, तब से ही दोनों एक दूसरे पर आकर्षित, जैसे अट्रैक्शन हो जाता है ना, प्रेम वो उमड़ता है, किसी को देखकर प्रेम उमड़ता, ऐसे प्रेम उमड़े। शांताबेन को ऐसा लगता था कि इनसे परिचय करने लायक है, चंपाबेन को ऐसा लगता था इन पर प्रेम लुटाने लायक है। ऐसा देख करके आकर्षण हुआ दोनों को। जब गुरुदेव श्री ने कहा तो दोनों जने मिल गए, और समकित होने के बाद भी वो जो मूल घटना है वो बताता हूं। शांताबेन ने 2 दिन तक तो बताया ही नहीं, सही बात है कि बताया ही नहीं, लेकिन चंपाबेन को इनका चेहरा देख देखकर कुछ कुछ लगने लगा कि बात क्या है, ये कोई चेहरे पर उल्लास क्यों है, आनंद क्यों है, रोमांच क्यों है, कोई बात तो है। अभी देखो 25 वर्ष की उम्र शांताबेन की, और 4 वर्ष पहले छोटी बहन 21 वर्ष की उम्र चंपाबेन की। 2 वर्ष पहले उनको सम्यक दर्शन हुआ, 2 वर्ष बाद इनको हुआ। उन्होंने उनके दोनों हाथ पकड़ करके कहे, चेहरा उठा करके, कि एक बात बताओ, सही सही बताओ क्या हुआ है। चंपाबेन ने पूछा, सही सही बताओ क्या बात है। मुझे लगता है कि तमारू मोडू देखीने समझी गई, तमारू परिणमन થઈ ગયો છે। तब शांताबेन ने चेहरा झुका करके कहा एकदम प्रसन्नता से, बात तो हाची है। मैंने आत्मानुभूति की प्राप्ति परसों के दिन रात्रि में हुई है, ऐसे ऐसा बताया। तो दोनों बहनें गले लगकर ऐसे कि अरे जैसे कोई अद्भुत उत्सव हो गया हो, ऐसे दोनों बहनें। लेकिन शांताबेन ने अपनी ओर से कभी नहीं बताया। बताना क्या चाहते हैं कि ज्ञानी पुरुषों को जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उन्हें वह सहज हो जाता है, उन्हें कुछ लगता नहीं है और बताते ही नहीं है। चंपाबेन को जाति स्मरण हुआ तो 6 महीने तक किसी को बताया ही नहीं, है ना। बाद में भी उनकी किसी पुस्तक में कि कैसेट में अपनी तरफ से बताया हुआ कुछ नहीं है। कोई प्रसंग में गुरुदेव ने बोला, कोई बात हुई तो गौण पूर्वक, बाकी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। कहने का मतलब यह है, हमारे जीवन में ये सीख मिली हमको भी कि पर्यायों के उन्माद में हमें बहना नहीं। भले ही सम्यक दर्शन हो जाए, इसकी क्या कीमत है। पर्याय पढ़ने ते शुद्ध थयूं तो पढ़ते थी सु, अरे भाई तो पढ़ते थी सु, तेथी सु तत्किम। तत्किम तो क्या हो गया है, पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई, इसमें क्या आश्चर्य है। मुंह में रसगुल्ला हो तो मुंह मीठा हो जाए, इसमें सु आश्चर्य है ना। लेकिन हम आपको ये शिक्षा है इस कहानी से कि हमारे जीवन में कभी परिणमन हो जावे तो भी पर्याय बड़ी दिखाई ना दे, पर्याय का बड़ापन दिखाई ना दे, इतना बड़ा नहीं दिख जावे कि हम छोटे दिखने लगे। सुबह अगुड़ लघु बहुत बढ़िया चल रहा है, अब तो कोई समस्या है नहीं। गुरुदेव श्री ने बद्दू समझा भी है, सब समझा दिया, गुरुदेव ने कुछ छोड़ा नहीं है। एक तो ये प्रसंग था।